एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और ये जो व्लॉग है ना, इसमें मैंने लास्ट टाइम आप लोग को बताया था, हम लोग कुछ दिनों के लिए हैदराबाद गए थे 4 डेज़ के लिए। तो वो 4 डेज़ में मैंने एज सच तो व्लॉगिंग नहीं की, ऐसे थोड़ी बहुत क्लिप अगर कुछ शेयर करने लायक था तो वो किया। तो वही मैं ना छोटा सा एक वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ 8 मिनट का। और ये पता है इतना पुराना है, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था इसको एडिट करने का। फाइनली आज एडिट करके शेयर कर रही हूँ आपके साथ। एक्चुअली हम लोग कुछ काम से गए थे हैदराबाद, तो मैं वहाँ बहुत ऐसा घूमी नहीं हूँ, इसलिए मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया। जिस पर्पस से गए थे वही बेसिकली किया। 4 डेज़ उसी में लगे, और देखा जाए तो आराम किया मैंने, क्योंकि क्या होता है हम कहीं जाते तो एटलीस्ट घर के कामों से हमें फुर्सत मिल जाती है, भले ही कहीं घूमे नहीं, बट वो जो आराम वाला सेटिस्फेक्शन है ना, 4 डे हॉलीडे टाइप्स, वो काफ़ी सही था। सो पुणे से हमारी आफ्टरनून की 12 बजे की फ़्लाइट थी, और 1 घंटे में हम पहुंच गए थे हैदराबाद। और हैदराबाद का एयरपोर्ट बहुत अच्छा है यार, लाइक बहुत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो बहुत ही बड़ा है। एंड अच्छा लगा मुझे। और सिर्फ 1 घंटे में ही पहुंच जाते, तो आप मतलब हम कब बैठे फ़्लाइट पे और कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। और सबसे अच्छी बात ये है कि राम सो गया फ़्लाइट पे चढ़ते ही सो गया था। और ये ड्राइवर आए थे हमें रिसीव करने के लिए, और बस फिर हम लोग गए सीधे हमारी मतलब जो कैब जहाँ पर भी थी ना वहाँ पर। और बहुत बड़ा है एक्चुअल में ये जो हैदराबाद एयरपोर्ट है ना, मतलब बैंगलोर एयरपोर्ट की याद आ रही थी देख करके। इवन जो आउटर पार्ट है वो भी बैंगलोर एयरपोर्ट टाइप ही, लाइक बहुत सारा एम्प्टी स्पेस। पुणे में क्या है, मेन सिटी में ही है, मतलब आसपास सिटी डेवलप हो गई है, तो उतना जैसे बाहर निकलो तो सीधे हमें ट्रैफिक मिल जाता है। बट यहाँ पर क्या है, बाहर बहुत दूर तक आते तक के कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं। तो काफ़ी सोच समझ कर बनाया वाला एयरपोर्ट है ये। और फिर हम लोग अराउंड 30 मिनट्स में पहुंच गए थे जो हमारा स्टे था ना वहाँ पर। और बस ये वहीं पर पहुंचे थे, मेरे हस्बैंड के ऑफिस के थ्रू ही था ये जो स्टे था ना ये। तो बेसिकली ऑफिशियल वर्क ही था, और हमने इसे फैमिली हॉलीडे टाइप्स बना लिया, बोल सकते हैं हम सो पहुँचते से हम मतलब 10 बजे निकले थे हम लोग घर से, और 3 बजे तक के हम यहाँ पहुँचे थे। किसको फोन कर रहे हो? नाना। नाना से बात हुई? हाँ। क्या बोले नाना? नाना करो, बात करो। जाओ। किससे बात हुई? नाना। क्या बोले नाना? क्या इधर देख के बोलो, क्या बोले नाना? तो हम लोग आ गए हैं, ये जो स्टे है ना जहाँ पर हम रुकने वाले हैं 4 दिनों के लिए। इससे पहले कि मेरे बच्चे पूरा गंदा कर दे, ख़राब कर दे, मैं फटाक से ना पूरा रूम टूर दे देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये पीछे मेन एंट्रेंस है, एंड मेन एंट्रेंस से आते ही 3 अलमीराज है। ये मेन एंट्रेंस से आते ही राइट साइड में ये 3 अलमीराज है। सबसे पहले ये है प्रेस करने का स्टैंड इसके अंदर। देन ये एक अलमीरा है जिसमें मैंने बच्चों के कपड़े, डायपर, ये सब रख दिया है, ठीक है। एंड देन जो दूसरी अलमीरा है इसमें मैंने मेरी और हस्बैंड का सामान रख दिया है, नीचे बैग के साथ में। और इसके जस्ट लेफ्ट में ये वॉशरूम है, ठीक है। वॉशरूम में भी सारी टॉयलेटरीज वगैरह दी हुई हैं। ये बायोटिक के प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पू, लोशन, जो भी है वो सब कुछ यहाँ पे वॉशरूम है, ठीक है। देन ये है एक बड़ा सा मिरर, ठीक है। फिर ये 2 बेड्स हैं यहाँ पे, एक ये डबल, एक ये सिंगल, तो हम चारों का तो हो जाएगा। फ़ोन और यहाँ पे सिटिंग सेटअप वगैरह, टीवी और ये सारी चीज़ें, ये शू वगैरह पहनने के लिए, बेंच वेंच सब कुछ है। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो स्टे मतलब रुकने का ऐसा है। एंड ये है अलमीराज, और ये है वॉशरूम। मैं 10 बजे निकले थे, 3 बजने में 15 मिनट था, तब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अब बस मैं भी जा रही हूँ नाइट सूट, मतलब नाइट सूट के घर के कपड़े कुछ कंफर्टेबल पहनूंगी, हाथ मुँह धोऊंगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील हो रही है। एंड बस फिर कुछ खाते हैं, देखते हैं, है ना। कहाँ बुबू हो गया? देखो, हैदराबाद का नाम सुनते ही सबसे पहले माइंड में आता है हैदराबादी बिरयानी, साउथ इंडियन फूड, फिर चार मीनार,
तो मैंने देखो चार मीनार में नहीं गई क्योंकि काफ़ी दूर था जहाँ हम थे वहाँ से, प्लस बच्चों को लेकर के हस्बैंड के पास टाइम नहीं था क्योंकि उनके मीटिंग्स थी, और मैं बच्चों को लेकर के अकेले, बहुत क्राउडेड एरिया है चार मीनार, तो मैं वहाँ नहीं जा सकती थी। सो एक दिन मुझे एक्चुअली ना पर्ल्स, हैदराबादी पर्ल्स भी बहुत फेमस है, तो मुझे पर्ल्स चाहिए था। मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि यहाँ शिल्परामम चले जाना, जो कि मेन सिटी में ही एग्जीबिशन टाइप है। यहाँ पर ना जो पर्ल्स है वो मिल जाएंगे, और गवर्नमेंट सर्टिफाइड होते हैं पर्ल्स, तो ऐसा नहीं है फेक नहीं मिलेंगे, रियल पर्ल्स मिलेंगे। तो हम लोग एक्चुअली सुबह सुबह ही पहुंच गए थे 10:30 बजे, बिकॉज हस्बैंड की अगेन 12 बजे की कॉल थी, तो उन्होंने बोला चलो जल्दी से चलता हूँ, तुमको जो पर्ल्स में चाहिए वो दिला के लाता हूँ। बहुत देर वेट करने के बाद फाइनली ये एक शॉप खुली, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे। ये जो शॉप खुली, यहाँ से ये देखेंगे आप, ये सारे पर्ल्स हैं, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग पर्ल साइज, पर्ल डिज़ाइन सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग इंस्टेंटली वहाँ पर आप अपने लिए नेकलेस बनवा सकते हो। तो मैंने क्या क्या लिया आगे देखिए। ये वाला नेकलेस मैंने अपने लिए लिया, रियल पर्ल का, पिंक पर्ल में लिया मैंने ये। एंड इसके साथ के लिए ये वाले ईयर रिंग्स लिए। ये एक सेट लिया है, अभी ये अलग रखते हैं। ये एक सेट लिया है पिंक पर्ल के साथ में, ठीक है। ये इसके साथ के कान का। फिर मैंने अपने लिए ये एक ब्रेसलेट लिया है, ये अगेन वाइट और ये पिंक पर्ल के कॉम्बिनेशन में था, तो ये ब्रेसलेट लिया है मैंने मेरे लिए। फिर एक डेली वेयर के लिए मैंने ये एक कान के लिए हैं। फिर टिमटिम के लिए ये दोनों टिमटिम के लिए लिया है, पिंक पर्ल में, गोल्डन टाइप है ना टिमटिम, कि पिंक है? गोल्डन, अभी ये लाइट में गोल्डन लग रहा है, नहीं तो पिंक है। हाँ, तो ये टिमटिम के लिए लिया है। एंड ये नेकलेस जो टिमटिम ने पहना है ना, ये भी टिमटिम के लिए लिया है। इसमें कैसा, एक वाइट एक पिंक, ऐसे जैसे मम्मा का ब्रेसलेट है। ऑलमोस्ट इस तरीके का। तो इतनी चीज़ें लिया है। इसके अलावा एक बार हैदराबादी बिरयानी खाई, और ब्रेकफास्ट में तो डेली वहाँ के स्पेशल जो साउथ इंडियन वड़ा इडली वगैरह होता है ना, वो तो खैर मैं घर पर ही बनाती हूँ, बट वो जो उधर का टेस्ट है ना यार, वो अल्टीमेट होता है। बस किया, और फिर हम लोग 4 डेज के बाद वापस लौट गए। ये वापस आते का क्लिप है। हम लोगों की फ़्लाइट थी रात की 2:30 बजे की, एंड घर पे हम पहुँचे सुबह 4:30 बजे के आसपास। और ये जो क्लिप है जिस दिन हम पहुँचे थे उसी दिन की है, सो आई थॉट कि इसी व्लॉग में डाल देती हूँ, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। मैंने एक्चुअली, आप लोग को पता होगा मुझे फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स बहुत पसंद है, तो फ्रेश फ्लावर्स मैं उस दिन लेकर के आई थी, ये रोजेज़। और फिर उसको मैंने घर, रोजेज़ एक्चुअली थोड़े ड्यूरेबल हो जाते हैं ना, ज़्यादा चलते हैं। फिर उसको मैंने अच्छे से सजा करके घर पर रख लिया। और पता, मुझे भी इतना गिल्ट हो रहा है ना ये व्लॉग बनाते टाइम, मुझे ऑलमोस्ट एवरी डे आप लोगों के इतने मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टा पर कि व्लॉग क्यों नहीं कर रहे हो, वो व्लॉग क्यों नहीं कर रहे हो। मोस्टली लोगों को ये कंसर्न है कि शायद मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, कोई कुछ इशू हो गया है, सब ठीक नहीं है इसलिए व्लॉग नहीं कर रही। ऐसा नहीं है यार, सब बढ़िया है, मुझे नहीं पता मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। देखो पहली चीज़ तो राम मुझे बहुत एग्जॉस्ट कर देता है, लाइक पूरे टाइम मैं एग्जॉस्टेड रहती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं मेरे घर वालों से ही बात कर लूँ। बट और उस बीच पर ना मुझसे नहीं हो पाता कि मैं वीडियो करूँ, और वीडियो अगर कभी कर भी लेती हूँ ना, तो उसको एडिट करने का ही टाइम नहीं मिल पाता है। अब जैसे ये वाला देखो, बट आई नो, मुझे जब मैं सबके कमेंट देखती हूँ, मैसेजेस देखती हूँ ना ब्लॉग को लेकर के, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि यार मैं थोड़ा एफर्ट अगर एक्स्ट्रा लूँ तो मैं ये कर लूँगी। बट वो करेज होपफुली शायद 1-2 दिन में आ जाए, क्योंकि अब मैं कोशिश कर रही हूँ वो करेज लाने की। सो मैं ज़रूर 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 जल्दी से ही आपके साथ में डेली व्लॉग्स शेयर करना स्टार्ट करूँगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट्स दे देना नीचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।